तो है गाइस, आज मैं फिर से बहुत दिनों बाद आ गया हूँ, फिर से एक नया मतलब उसी टॉपिक को लेके आ गया हूँ। बट ये लेक्चर नंबर 8 रहने वाला है। भाई मुझे पहले बात बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा तबीयत बहुत खराब था। मैंने खूब वीडियो बनाया था कि भाई मेरा कुछ दिन से बहुत तबीयत खराब है मेरे का। तो मैंने जो वीडियो बनाया था भाई वो सही बात है, मेरा तबीयत खराब था, मैं बोल नहीं पाता था। उसके अगले दिन बाद तो मेरा आवाज़ ही नहीं निकल रहा था। तो मैंने दुआ किया भगवान से कि मेरे को वीडियो बनाना है, तो भगवान तुरंत ठीक कर दिए। तो आज मैं फिर से आ गया हूँ एकदम अच्छे से। लेकिन हाँ, एक मैं आपको एक बात बताऊँ। आज मेरे पापा के पास से आया नया मोबाइल। तो मैं आप जिस अभी मेरा जो वीडियो देख रहे हैं, बहुत अच्छा मोबाइल है। देखना मेरा आवाज़ कितना अच्छा आप लोगों को लग रहा होगा। ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ माइक से, लेकिन माइक से नहीं है, ये फ़ोन का रिकॉर्डिंग है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, वहाँ पे मोबाइल रखा है, आप देख सकते हैं। और बहुत अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है, मेरे ख्याल से आप लोग सुन रहे होंगे। अब कैमरा क्वालिटी पूछो मत भाई, 4K 120 FPS, बाप रे बाप, 200 बीट एकदम फाड़ के एचडी क्वालिटी दे रहा है। देखना भाई। तो मैं आप लोगों को मैं इतना खुशी होकर बता रहा हूँ, आप समझा रहा हूँ आप लोगों को ना। आज ये वाला टॉपिक में ऐसा बताऊंगा कि आप कभी भूलेंगे नहीं भाई। हमारा मास्टर ऐसा है कि कभी भूलने नहीं देगा आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखो, मैंने आप लोगों को कुछ ये नंबर याद करवाया था, आप लोगों को याद होगा कार्बन कंपाउंड का। जैसे कि एग्जांपल के साथ बताते हैं। अगर आप एक फ्रेंड है, मार्केट में जाते हैं, अगर आप अकेले रहते हैं, तो कोई आपको कह देता है ए छोटे, ए पागल, ए नटवा इधर आओ, तो आपको कोई किसी भी नाम से बुला सकता है। लेकिन ऐसे यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आप अकेला कार्बन, यहाँ पे अगर एक कार्बन रहेगा तो उसको दूसरे नाम से, दो कार्बन रहेगा तो उसको दूसरे नाम से, 3 4 5 जैसा जैसा कार्बन रहेगा उसको वैसे नाम से पुकारते हैं। अगर एक कार्बन तो उसको मेथ, 2 पे एथ, 3 पे प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्स, ऑफ, नॉक्टाइन। तो ये मैंने कुछ नाम याद करवाया था। क्या आप लोगों को ये सब नाम याद है कि नहीं भैया? याद होगा। याद है तो प्लीज याद कर लो। देखो, ये नाम नहीं याद है ना, मैंने याद करो। देखो यार, अगर आपको ये वाला नाम नहीं याद है, तो मैंने अपने लेक्चर नंबर 6 में, सॉरी, लेक्चर नंबर 6 के अंदर बस मैंने यही वाला नाम याद करवाया है। प्लीज यार, नाम तो याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ओके। मैं इसके अंदर क्या बात करने वाला हूँ, इसके अंदर मैं बताने वाला हूँ कार्बन सिंगल बॉन्ड। फापड़ी क्या है, देखो थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम देना, क्योंकि देखो अभी मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा तो आप लोगों को अच्छे से पता चलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बस मैं ऐसा, आप लोगों को लग रहा होगा ये फालतू है ना, फालतू नहीं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसा सजा के आया हूँ, आप लोगों को समझना है। देखो अब अच्छे से बताओ। देखो, अगर आपका कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, जैसे कि अगर आप क्लास 10th में हैं, भाई ये वीडियो क्लास 10th का ही है। अगर आप क्लास 10th में हैं, तो आपको मैं कह सकता हूँ कि आप बोर्ड की स्टूडेंट, BOARD, बोर्ड की स्टूडेंट है, समझ गया ना। ऐसे ये जो हमारे कार्बन, मतलब जहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या है, अगर हमारे कार्बन जो है, अगर सिंगल बॉन्ड हो, जैसे कार्बन 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 कार्बन, बस कार्बन ही कार्बन हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। समझ गए समझ गए। अगर हमारे कार्बन कार्बन का ही बस हुआ है, लेकिन वहां पे मेरा 2 कार्बन हुआ है, जैसे यहाँ पे मेरा कार्बन बॉन्ड तो हुआ है, जैसे क्लास 10th है ना, जैसे मेरे यहाँ पे कार्बन है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड है। तो वहां पे जहाँ मेरा 2 कार्बन का बॉन्ड हो, वहां पे हम लोग इन लगाते हैं, इन। अगर वहां पे मेरा एक बॉन्ड हो, तो वहां पे हम लोग एन लगाते हैं, एन ई एन। 2 रहेगा तो इन, अगर मेरा 3 रहेगा तो उसे उसको बोलते हैं YNEN। ठीक है ठीक है। यहाँ मेरा 2 कार्बन है, ठीक है ठीक है। अब देखो, पहले स्ट्रक्चर, हम लोग सिंगल स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरा एक कार्बन है, एक कार्बन। देखो ये जो मेरा पहला वाला है, ये वाला, ये बस मैंने बताने के लिए। जैसे कि अगर आप क्लास, सॉरी सॉरी, अगर आप बच्चे होंगे तो पहले कोई भी चीज लिखा होता है तो पहले ऊपर में एक हो उसका टिक मारा जाता है कि इसका आंसर ये होगा। पूरा उसका पहले, जैसे कि यार मान लेते MCQ रहेगा ना, MCQ पहला मार देगा कि ऐसे फिलअप किया जाता है। ऐसे ये भी है, इसमें मैंने पहला बता दिया है कि कैसे करते हैं। चलो पहला कैसे, वो पहले वो तो बता दो भैया। देखो भाई, मुझे पता है ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग है, अगर आप एग्री हैं तो मेरे इस वाले वीडियो को 1.5x प्ले करो तो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, सुनने में पढ़ने में बहुत मज़ेदार आएगा। तो यार कैमरा क्वालिटी छोड़ो मत यार, बहुत धमाकेदार है। तो देखो समझ गए। देखो यहाँ मेरे, देखो पहले H2 को आप भूल जाइए, H2 को यहाँ पे H2 से भूल जाइए। मैंने यहाँ पे एक कार्बन है, एक कार्बन, एक कार्बन है, मतलब यहाँ पे मेरा 2 कार्बन है। समझ गए, यहाँ पे मेरे 2 कार्बन है। तो देखो, अगर आपका कोई, अगर आप सिंगल, जैसे आप 2 फ्रेंड है, पहले आपको वैलेंसी आता है कि नहीं भैया? नहीं आता। देखो कार्बन का वैलेंसी मैंने निकालना सीखो। देखो कार्बन का वैलेंसी ये होता है KLMN। के स्थान पे 2, L के स्थान पे K2 8 18 8, सॉरी, ये जो है आपका
कैसे निकाले? अब कार्बन का क्या है, कार्बन का हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन, कार्बन का 6 है, तो 6 में अगर इसको 2 दोगे तो इसके पास बचेगा 4, तो यहाँ पे 4 मतलब मेरा अभी कार्बन का वैलेंसी 4 ठो बाकी है। अरे भाई तुम्हारे पास मान लेते हैं तुम्हारे पास 6 ठो रोटी है, मतलब तुम डेली 6 रोटी खाते हो ना। अब पहले तुम्हारे घर पे आ गया कोई भीख मंगना, तो वो कहेगा भैया मेरे को 2 रोटी दे दो, तुम्हारे पास 4 रोटी बचेगा। अब एक और भीख मंगना आ गया, कहेगा भैया मेरे को 8 रोटी चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास 4 ही रोटी है, तो उसको 4 रोटी तुम कैसे दोगे? तो कैसे उसको 4 रोटी दोगे? तो 4 रोटी देने के लिए उसके लिए हाइड्रोजन यूज किया जाता है ना। तो यहाँ पे मान लेते हैं मेरा इसको 8 चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन मिलकर 8 हो जाएगा। अरे यार कार्बन और हाइड्रोजन दोनों दोस्त दोस्त होते हैं। मैं देखो जब कुछ गुस्सा आ रहा हूँ ना, मैं इसलिए गुस्सा आ रहा हूँ क्योंकि जब मैं बताऊंगा नहीं, देखो चलो बता रहा हूँ। अगर आप क्लास में होंगे, आपके टीचर लोग आपको बहुत चिल्लाते होंगे। क्यों चिल्लाते होंगे? क्योंकि जब आपके टीचर लोग आपको समझाते हैं, जब आपको समझ नहीं आता तब मैम को गुस्सा लगता है। तो ऐसे अभी मैं यहाँ पे समझा रहा, अभी मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा रहा हूँ, तो मैं इसलिए गुस्सा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा आप डांट सुनेंगे तुरंत ही आपका माइंड फ्रेश होगा, तुरंत ही याद करने लगेंगे। यहाँ पे आपका कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों आपस में दोस्त दोस्त होते हैं, समझ गए? कार्बन और हाइड्रोजन दोस्त दोस्त होते हैं। अब इसको देखो, आपके पास 4 रोटी था, इसको चाहिए 8 रोटी, आपको 4 रोटी और देना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन के लिए कहेगा कि भाई मेरे पास रोटी है, चल दे दे, तू कहेगा चल थैंक यू भाई। 2 रोटी, जैसे इसको 2 दोस्त हैं, तो भले 2 दोस्त मिलकर उसको 8 रोटी खिलाएंगे, लेकिन 4 रोटी से चाहिए, तो 2 ठो आप दे दो, 2 ठो वो देगा, तो मिल जाएगा 8। यहाँ पे मेरा, यहाँ पे H2 एक लिख दो, H2 यहाँ पे लिख दो, मतलब कॉर्नर कॉर्नर पे H2 लिख दोगे तो देखो यहाँ पे 6। अरे भाई कार्बन का लास्ट वैलेंसी क्या आता? 4 था ना। अब देखो 4 + 2 6। अब यहाँ पे देख लो, जैसे कि कुछ भी करने के बाद आपको 8 चाहिए, तो मतलब 4 ठो आपके पास है, तो 2 2 4 हो जा रहा है, तो मतलब मेरा यहाँ पे सिंगल स्ट्रक्चर बन गया ना, समझ? इसलिए मैंने H2 ऐड किया है। अब यहाँ मैंने इथाइन लिखा है, क्यों लिखा है? देखो इथाइन इसलिए लिखा, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, तो 2 कार्बन का नाम क्या था मेरा? इथ, तो यहाँ पे इथ लिख दिया। अब मेरा यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में 2 आ रहा है, तो इथाइन, समझ गए? अब मैं इसको होमोजेनियस सीरीज में लिखूंगा, तो पहले एक को देखो, एक को सी लिख दो। और यहाँ पे मेरे 2 कार्बन है, मतलब एक कार्बन मतलब एक कार्बन तो है ही, जैसे मान ली मैंने बोल दिया एक गाय, तो मतलब यहाँ पे गाय तो है, लेकिन कितना गाय है? 2 गाय। तो मैं लिख सकता हूँ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है यार। जैसे कि ऐसे मैं लिख सकता हूँ ना 2 की पावर 1, तो ऐसे ये भी है। मेरा यहाँ पे कार्बन तो है, लेकिन पहले कार्बन लिख लूंगी। यहाँ पे मेरा 2 कार्बन, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दे रहा हूँ। अब हाइड्रोजन भी है, मैं यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन भी लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, तो मैं यहाँ पे 4 हाइड्रोजन लिख सकता हूँ। क्या लिखूंगा? तुम नहीं कहोगे तब भी मैं लिखूंगा, समझ गया ना भाई? समझ गया। अब देखिए मैं दूसरा वाला एग्जाम्पल बताता हूँ। अब मैं यहाँ पे दूसरा बताता हूँ, पहले 1 सेकंड में चेक कर दो वीडियो कितना लॉन्ग ड्यूरेशन होता है। 7 मिनट का वीडियो हो गया ना। अब देखो मैं यहाँ पे दूसरा बता रहा हूँ, देखो एक कार्बन, समझ गए? अब देखो अगर आपका खुजली हो रहा है, देखो एक बात है, आप हमेशा याद कर लो, हमेशा इसके अंदर जो देखो जिसमें एन जुड़ा होगा, हमेशा लास्ट में मतलब इस वाले कोने में, हमेशा इस वाले कोने में हम लोग H2 ऐड करते हैं। तो इसमें भी लास्ट में, पहले जो लास्ट में उसको H2 फिल कर दो, H2 फिल कर दिया। लास्ट में हमेशा H2 से फिल किया जाता है इसके एन के अंदर, समझिए भैया। अब यहाँ पे मेरा कार्बन हो गया। अब देखो, अब मेरे को यहाँ पे करना है, तो देखो कुछ चीज मैं आप लोगों को और कहना चाहता हूँ। आप जब बच्चे होंगे, हाँ, मैं नीचे बैठ के देख रहा था कि मेरे वहाँ कटोरी, जैसे कि आज मैं खाना खा रहा था, तो मम्मी मेरे से गुस्सा हो गई थी। मैं बाहर का ज़्यादा खाता हूँ ना, तो मम्मी ने कहा जाओ बाहर का खा के आए हो ना, जाओ खाओ। तो मम्मी ने मेरे को खाना में ये दे दिया था, को दिखाता हूँ आप लोगों को, में भी दिखेगा। ये है आपका इसको क्या बोलते हैं? गाजर नहीं, क्या बोलते हैं इसको? इसकी याद करने को, गाजर का उल्टा क्या होता है? मुरई। हाँ मुरई है, मुरई। तो मुरई मम्मी कह रही थी मैं खाऊंगा, तो मम्मी ने गुस्सा होके मेरे में डाल दिया था। मम्मी ने सोचा था चलो बाद में ले लूंगा, बच्चा आएगा, लेकिन बच्चा तो खाना खा ही नहीं रहा था। तो मम्मी ने कहा चलो ठीक है। जैसे मैं खा के उठा, मम्मी ने कहा तुम्हारे टिफिन में ये है। अरे यार तुमने मेरे को दिया ही नहीं, क्यों? मैंने कहा अरे मम्मी आपको कहना चाहिए ना, लेकिन मैं खाया नहीं था, तो मम्मी ने उठा के इसमें रख दिया। हम कहे चलो अच्छी बात है, मम्मी इसे शाम को खा लेंगी।
इसलिए मैं वहाँ देख रहा है। देखो हाँ कुछ ट्रिक होता है। देखो अगर आपका इस हमेशा लास्ट में H2 ऐड करते हैं और सब शुरुआत में हमेशा हम लोग H3 ऐड करेंगे। शुरुआत में हम लोग हमेशा H3 में ऐड करेंगे, इसमें भी H3 इसमें भी H3 ऐड करेंगे। ये एक्सरसाइज इसको फिर दो, समझ गए? समझ लिया। अब यहाँ पे हमारा H3 हो गया और यहाँ पे H2 हो गया, समझ गए ना? सबसे कॉर्नर में H2 लगाते हैं। अगर बात करूंगा तो ये भी हमारा कार मतलब ये मतलब तीसरा है, इसमें भी हम लोग कॉर्नर में H2 लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला हमेशा कॉर्नर में H2 लगाते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग H2 लगाएंगे। अब मैंने इसको फेंक दूँ। अब मैंने बोला था जितना भी नीचे होगा, अब मैंने हमारा जो कॉर्नर वाला होगा इस साइड कॉर्नर में हम लोग H3 ऐड करेंगे। यहाँ पे भी ऐसे, यहाँ पे इसको फेंक दो ना। अब देखो जो हमारे यहाँ पे जो बीच वाला बचा था हम लोग वहाँ पे वहाँ पे हम लोग H2 ऐड करेंगे, H2। अब यहाँ पे भी हम लोग H2 ऐड करेंगे। अब इसको भूल जाओ, जब मेरा फिल हो गया यार। अब देखो मेरा यहाँ पे क्या है, बहुत गर्मी लग रहा है मेरे को। अब देखो मैंने आप लोगों को कहा है, देखो कॉर्नर में हमेशा H3 और जो उसके हल्का साइड हो हम लोग वहाँ पे H2 लगाते हैं, जैसे यहाँ में H2। अब हम लोग वहाँ पे H2 ही क्यों लगाते हैं? H2 हम लोग इसलिए वहाँ पे लगाते हैं क्योंकि हमारे जो कुछ भी चीज़ फॉर्म हो वो मेरा अच्छे से फॉर्म हो ना। यहाँ मेरे सॉरी कुछ भी अच्छे फॉर्म में, जैसे मैंने H3 कॉर्नर में, अब बीच वाला छोड़ दो, ठीक है छोड़ दिए। अब यहाँ पे भी देखो जो नीचे वाला है यहाँ पे H2 लगाते हैं, इसके साइड वाला H2। अब यहाँ इसके साइड वाला H2 जो बच गया H1 थोड़ी लगाएंगे। जैसे कि आपका नाम है, आप लोग दोस्त है सोहन मोहन, अब सोहन हट गया तो आप लोगों को कोई ऐसे भी जानेंगे सोहन ही है। यहाँ पे जो H1 है तो H1 को कुछ मत लिखो, कुछ मत लिखना, छोड़ो। अब मैंने यहाँ पे क्या हुआ, इतना समझ गए ना भैया? नहीं समझा भैया नहीं। अगर देखो आपने कह दिया नहीं समझ आया तो मैं फिर से बताऊंगा। नया मोबाइल है ना तो थोड़ा सा देख रहा था क्या है। हाँ तो देखो मेरे यहाँ पे क्या है, मेरा H2 है। अब देखो मेरे, अब आप लोग पूछ रहे थे कैसे क्या होगा ना। देखो कॉर्नर H3, इस वाले कॉर्नर में H2 लगाएंगे। अब देखो जस्ट इसके बगल वाले में हम लोग H2 ऐड करेंगे, जस्ट इसके बगल वाले में H2। अब जहाँ पे यहाँ मेरा ब्लैंक है तो उसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, समझ गया। अब देखो मेरे सेकंड वाले, अब इसको नाम लिखेंगे, इसको हम लोग एल्कलाइन का नाम देंगे ना। अब देखो यहाँ पे मेरा क्या है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो तीन कार्बन है तो मतलब मेरा यहाँ पे प्रॉप लिखेंगे। तीन कार्बन का नाम प्रॉप है, PROP। अब मेरे ये एनाइन में आता है तो यहाँ हम लोग लिखे एनिन। अब यहाँ पे हम लोग इसका होमोजेनियस सीरीज लिखेंगे। देखो एक मतलब यहाँ मेरा कार्बन तो है लेकिन एक दो तीन कार्बन है तो थ्री कार्बन लिखेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन भी है तो हाइड्रोजन भी लिख देंगे। तीन हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन दो पाँच सात, यहाँ पे 7 हाइड्रोजन मेरा है, समझ गया? अब मेरा यहाँ पे थोड़ा आप नीचे देखिए, हाँ एक सेकेंड यार। हाँ अब यहाँ पे आप मेरा नीचे देखेंगे, मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी आप मेरा नीचे देखेंगे यहाँ पे भाई मेरा 1 होगा, प्लीज माफ कर देना। यहाँ 1 होगा, देखो 3 हाइड्रोजन, 1 4 2 6, यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन 6 होगा ना। अब यहाँ पे देखो वही चीज अपनाओ। अब इसको, इसका हम लोग नाम क्या देखेंगे, इसका नाम 1 2 3 4, यहाँ पे 4 कार्बन है तो 4 कार्बन पे हम लोग 1 2 3 4 ब्यूट लिखेंगे, ब्यूट। इसका नाम हम लोग लिखेंगे ब्यूटीन। अब इसका फिर से इस अच्छा असली वाला नाम मतलब कैसे होमोजेनियस सीरीज में लिखते हैं, तो 1 2 3 4 कार्बन है तो 4 कार्बन लिख दो, तो 4 कार्बन है। अब हाइड्रोजन भी यहाँ पे है, 3 2 5 6, यहाँ पे कुछ नहीं तो 6 लिख दो, 6 लिखो, चाहे ब्लैंक छोड़ दो। देखो 3 कार्बन, 2 5 5 2 7 7 1, यहाँ पे ब्लैंक है तो छोड़ दो, मतलब ब्लैंक। मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूँ सोहन, तो क्या आप रियल में एग्जिस्ट करते हैं ना, तो मतलब मैं चाहे यहाँ पे H1 लिखूँ चाहे ना लिखूँ, तब यहाँ पे H2 कार्बन का दोस्त हाइड्रोजन रहता है, बस समझ गए ना। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे होगा लेकिन लिखते नहीं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन वाले से 1 होगा। 3 2 5 + 1 6 7 8, यहाँ पे हमारा 8 होगा। ये मेरा हो गया होमोजेनियस सीरीज, हो गया कंप्लीट। ठीक है अगर अब मैं आप लोगों को क्या बताऊं, अब चलो ठीक है देखो अब मेरा यहाँ पे आप लोग समझ भैया। देखो इतना दिन मैं क्लास नहीं ले रहा था तो थोड़ा सा तबीयत खराब था, लेकिन मैंने जो प्रिपेयर किया अच्छे से बताया आप लोगों को समझ आएगी, नहीं समझ आ गया। अगर देखो ये तुम्हें, देखो 2 मिनट का भले वीडियो लॉन्ग बने बस सुन लेना। देखो ये वाला चैप्टर ना आप किसी भी यूट्यूबर से जाके पढ़ लीजिए, चाहे आप बैच खरीदे पीडब्ल्यू का बैच खरीदे, चाहे नेक्स्ट टॉपर का बैच खरीदे, आप चाहे जिसका भी बैच खरीदे हैं, आप वो कहेंगे आपका वो सीधा ऐसे कहेंगे, अच्छा
हेलो गुड डे गुड़िया, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब। भाई मुझे पता है चैप्टर इतना हार्ड है, सब लोग कहते हैं कितना हार्ड है, लेकिन मैं आप लोग को घोर के पिला दूंगा एकदम आसान में। अब देर बोलता, सारे टीचर कहते हैं ये वाला चैप्टर हार्ड है, मैं भी कहता हूँ चैप्टर हार्ड है, लेकिन हाँ, अगर ये आपको यहाँ पे डाउट होगा तो मुझे कमेंट में पूछो, मैं आपका सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। देखो भाई, और चैप्टर हार्ड है, कोई कह दिया तो मतलब हार्ड है। हार्ड वैसे है नहीं, सब लोग कहते हैं हार्ड है, मैं भी कहता हूँ हार्ड नहीं है भाई, मैं भी कहता हूँ हार्ड नहीं है। बस समझने, अगर तुम कहोगे भैया नहीं समझ आया, मैं फिर से इसका अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। बस कहो तो समझ नहीं आया, समझ आया तो अब अगले टॉपिक बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों को अगला टॉपिक बताने वाला हूँ, बस थोड़ा, अब देखो, अब मैं आप लोगों को तो थोड़ा दूसरा टॉपिक बताता हूँ। दूसरा टॉपिक बहुत अच्छा है, तो चलो पहले इसको इरेज करके दूसरा टॉपिक लिखते हैं ना। ठीक है, मेरे को आप लोगों को कुछ कहना है, कह दूँ कि रहने दो? चलो ठीक है, चलो छोड़ो छोड़ो, अब मैं यहाँ पे इरेज करके दूसरा टॉपिक अपना लिखता हूँ। चलो ठीक है, एक सेकेंड यार, वीडियो कैसे रोकूं? हाँ, एक सेकेंड। हाँ, तो गाइस देखो, मैंने वीडियो पॉज करके सब कुछ लिख रहा था, जैसे कि वीडियो पॉज कर मैं लिखता हूँ। यार अभी मेरे दिमाग में ख्याल आया, जो आपके टीचर होते हैं, क्लास के टीचर, मैं अपना बात नहीं, क्लास टीचर, यार वो कैसे क्या मैनेज करते हैं मुझे समझ नहीं आता। सोचो, दिन भर बोलते रहते हैं तेज से वो, अरे भाई मैं देखो, मेरे सामने कैमरा लगा, मैं धीरे धीरे बोलूंगा तभी आप लोगों को सुनाई देगा। अब टीचर है, वो पता कितना तेज बोलेगा। ए सौरभ देखो, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1। देखो आप लोगों को पहले यहाँ पे लिखो, राइट क्लीन एंड वायर्स एंड इंस्टोरली कीप इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन। अब देखो मैं अगर देखो मैं इतना तेज बोलूंगा यार, आवाज मेरा आधा घंटा में तो ब्लॉक हो जाएगा, मतलब निकल नहीं पाएगा। और सोचो टीचर आप हैं, सोचो 6 घंटा तेज तेज बोलता ही रहता है, बाप रे बाप। बिना बैठे यार, चलो बैठना तो अच्छी बात है, लेकिन खड़ा हो के 8 घंटे, सॉरी 6 घंटा बोलता है, बाप रे बाप, उसको मैं एक्सीलेंट बोलता हूँ। अब सोचो बहुत तेज बोलता है टीचर आपके, और सोचो समझाने, और सोचो अगर आपके सेक्शन ABC अगर आपके स्कूल में डिवाइड होगा तो कैसे पढ़ाते होंगे। सोचो यही सिलेबस यहाँ पढ़ाए, कुछ समय बाद आपकी क्लास में गए, उसी क्लास में भी यही पढ़ाए, वो भी याद जाता होंगे यार, लेकिन मैनेज करना आपको, आपके टीचर को कहना पड़ेगा कि वाह मस्त टीचर है। हाँ तो गाइस देखो, अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ फंक्शन कॉम्पाउंड। देखो दूसरा टॉपिक है, तो दूसरा टॉपिक बताएंगे तो अच्छे से बताएंगे, फिर से याद रखना। लेकिन भाई ये टॉपिक तो जरूर आएगा, इसलिए मैंने इसको इरेज नहीं किया है। ओके देखो मैं आप लोगों को फंक्शन, अब देखो मैं आप लोगों को फंक्शन ग्रुप बताने वाला हूँ ना। फंक्शन ग्रुप देखो एटम आर ग्रुप ऑफ एटम विच गिव्स केमिकल प्रॉपर्टीज कंपाउंड। देखो ये को ग्रुप ऑफ एटम होते हैं, जैसे कि मान लेते हैं मेरा ये है C2H, हाँ मान लेते हैं मेरा है C2H5Cl, C2H5Cl। तो मेरा ये क्या है भैया, मुझे ये मेरा एक है एटम है। देखो देखो यहाँ पे दिखा है ना, ये जो हमारा है ग्रुप है, एक ग्रुप है ना, देखो कार्बन हाइड्रोजन और ये सब आपस में, और ये सब आपस में ग्रुप है ना, तो ये मतलब फंक्शन ग्रुप क्या कहता है, एटम आर ग्रुप, ये एक ग्रुप होते हैं विच गिव केमिकल प्रॉपर्टीज टू अ कंपाउंड। ये अपना केमिकल प्रॉपर्टी देते हैं कंपाउंड को, समझ गए। मैंने इसको भी एक ऑप्शन बना के आपको लोगों के लिए लेके आया है। मेरे यहाँ पे C है, मतलब कार्बन है और क्लोरीन है, ये Cl क्लोरीन है। अब देखो मेरा यहाँ पे एक आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे बस मेरा कार्बन मतलब शुरुआत में बस आपको एक ही कार्बन दिख गया ना, तो जहाँ पे मेरा एक कार्बन होता है उसको बोलते हैं एन। इतना तो बताया था। अब मैंने जो आप लोगों ने देखो मुझे पता है यहाँ पे मेरा आज से एक प्लेयर नहीं दिख रहा, एक बंदा मेरा वीडियो नहीं देख रहा होगा। अगर हाँ चलो, अगर जो नहीं देख रहा होगा तो वो तो गया, उसको फेल होना संभावना है। जो देख रहा है आप लोगों में बता रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे अपना नंबर रिवील कर दूंगा तब भी कोई मेरा नंबर नहीं फाइंड कर पाएगा, पता है तुम्हें। देखो चलो मैं अपना नंबर बोलता हूँ, थोड़ा कॉपी करके दिखाऊँ। देखो लास्ट का 3 डिजिट तो मैं नहीं बोल सकूँगा। चलो 959875 959875 बस ये मेरा 7 डिजिट का नंबर है। इतना मैंने अपना नंबर बोल दिया, उसके आगे नहीं बोल सकते यार, छोड़ो। देखो ये ना, देखो होमोजेनियस सीरीज,
अब देखो ये मेरा क्या है, कंपाउंड है। देखो अब मेरा यहाँ पे देखो, अब कॉर्नर वाले को हमेशा हम लोग H3 से डिनोट करते हैं, H3। अब क्लोरीन को भूल जा भाई, ये दूसरा कंपाउंड है, तो बस यहाँ मेरा क्लोरीन मतलब यहाँ मेरा कार्बन है, तो मतलब यहाँ पे मेरा एक कार्बन है। तो देखो मैंने यहाँ पे बोला, अगर मेरा देखो फिर देखो पॉइंट याद कर लो, ये देखो फंक्शन ग्रुप मतलब समझ गया। अब देखो जहाँ मेरा Cl रहेगा तो वहाँ पे हम लोग क्लोरोन यूज करते हैं। जहाँ पे मेरा Br रहेगा वहाँ पे हम लोग अरे यार मैं क्या पागल हो गया हूँ यार। जहाँ मेरा Br रहेगा वहाँ पे हम लोग ब्रोमो यूज करेंगे ना। अब यहाँ मेरा Cl है, देखो Cl मतलब है, Cl मतलब देखो जहाँ पे मेरा ये सब रहेगा वहाँ उसे पहले यूज करेंगे, समझ गए ना। अब मेरा Cl है तो पहले Cl मतलब पहले हम लोग क्लोरोल ये लिखेंगे क्लोरोमो, समझ गए। अब देखो यहाँ मेरा एक ही कार्बन है, एक कार्बन है मतलब मेथ, तो यहाँ पे लिखेंगे मेथ, क्लोरोमो, ये इतना हो गया क्लोरोमो। अब मेथ METH मेथ पढ़ेंगे। अब लास्ट में एन जोड़ेंगे, एन इसलिए जोड़ेंगे क्योंकि मेरा यहाँ पे सिंगल कंपाउंड है, सिंगल कंपाउंड को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, तो यहाँ तब इसको हम लोग बोल देंगे क्लोरोमेथेन, समझ गया ना, समझ गया। अब मेरे यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे अब मैं ये मेरा दूसरा है। हम लोग यहाँ पे देखो लास्ट वाले को हमेशा हम लोग किससे डिनोट करते हैं, लास्ट वाले को भैया हम लोग लास्ट वाले को हम लोग हमेशा H3 से डिनोट करते हैं। उसके बगल वाले को हम लोग H2 से डिनोट करेंगे। अब इसको Cl है तो उसको भूल जाओ। देखो अब हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ मेरा देखो पहले C से मतलब Cl क्लोरोमो है ना, यहाँ मेरा क्लोरोमो है ना, तो पहले हम लोग लिखेंगे क्लोरोमो CHLORO क्लोरोमो। अब मेरे यहाँ पे क्या है, एक कार्बन दो कार्बन है तो ETH इथ पढ़ेंगे, समझ गए ना। यहाँ पे ई देखो साइलेंट रहता है यहाँ पे ई, लेकिन ई है, लेकिन ई को काट देते हैं लिखने के बाद, ई काट देखो तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग बोल देंगे क्लोरोमेथेन, समझ। यहाँ पे ई काटा जाता है, प्लीज ये बात जाना है, यहाँ पे ई काटा जाता है। अब देखो क्लोरोमोथ हम पहले लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे मेरा Cl है। अब देखो एथ क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन दो कार्बन है, एथ। अब लास्ट में एन जोड़ेंगे क्योंकि ये मेरा सिंगल बॉन्ड है, तो इसको हम लोग अगर यहाँ पे ई काटेंगे तो हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्लोरोमोथेन, समझ गए ना। अभी इसको भी मान लीजिए, इसको लास्ट में इसको H3, अब इसको भी H2, इसको छोड़ दो, इसको भी H3, अभी इसे छोड़ो। अब तीन मतलब यहाँ मेरा तीन ठो है, तो तीन ठो पहले मैंने Cl है, पहले इसको हम क्लोरो लिखेंगे, फिर उसके बाद मेरा यहाँ पे तीन ठो है, तीन मतलब क्लोरोथेन क्लोरोथेन पढ़ेंगे, समझ गए ना, इसको क्लोरोथेन पढ़ेंगे। अब देखो अब मैं आप लोगों को होमोजीनियस सीरीज बताना, मुझको माफ कर दीजिएगा, दिस वीडियो इज वेरी लॉन्ग, बट आई वांट टू ट्राई टू एवरीथिंग इन दिस वीडियो, मतलब एवरीथिंग, मतलब भाई मैंने पहले कहा था मैं इसको लेक्चर नंबर 10 लेक्चर में लेने वाला हूँ, तो मतलब ये मेरा लेक्चर नंबर 10 है। मतलब सोचो अभी जो 2 लेक्चर आएगा उसमें मैं पूरा चैप्टर फिनिश कर दूंगा। और देखो 2 लेक्चर मेरा सोच लो आधा घंटा का मेरा 2 लेक्चर आएगा, समझ लो। मुझे भी थोड़ा लगता है ये वाला लॉन्ग है, क्योंकि ना मैंने इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन किया है। चलो कोई ना, ज़्यादा अच्छे से सिखाऊंगा तभी तो ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन मैं इसके अंदर कम से कम कोई ना छोड़ो। अगर देखो अगर कोई कहता है ना कि मैं 10 मिनट तुमसे बात कर रही थी, जैसे कोई बहुत सारे ऑनलाइन टीचर कहते हैं, पहले मैं तुम्हें 10 मिनट में बात किया, फिर उससे तुम्हारी चैटिंग पढ़ा, फिर उसमें थोड़ा बहुत पढ़ाया। भाई अगर देखो तुम बस पढ़ाते तो बच्चे लोग का पढ़ने में मन नहीं लगता, थोड़ा सा बात करोगे तभी तो बच्चे को मन लगेगा पढ़ने में, इसलिए मैं थोड़ा सा पहले बात करता हूँ, पढ़ाता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ। इसीलिए अगर मैं सच में बता रहा हूँ, अगर मैं बस पढ़ाता, इसमें मेरा 10 मिनट का मेरा वीडियो रहता और एकदम नहीं समझ आता, मैं गारंटी के साथ करता हूँ। भाई मैंने भी कहीं पढ़ के आया है तभी आपको पढ़ा रहा हूँ ना, कि सीधा मेरे को पेट से पैदा हुआ मुझे सब कुछ आया। अरे मैं भी कहीं से पढ़ा हूँ, मेरे को भी तभी आ रहा है ना। तो कोई भी टीचर मेरे को पढ़ाए, बहुत सारे टीचर, लेकिन वो एकदम बात नहीं करते हैं वीडियो में कहीं ना कहीं, तो मेरे को बहुत बेकार लगता है लेक्चर देखना। लेकिन आप अपने भाई के चैनल में तो थोड़ा सा बोरिंग नहीं लगेगा, क्योंकि आप 10th में, आप भी 10th में हैं, मैं भी 10th में हूँ, और आप जो आप पढ़ेंगे वही ना। लेकिन भाई मेरा और आपका गोल है 100% लाना। 90 देखो 100% तो आज से मैं कभी कहा नहीं हूँ, क्योंकि 100% कोई कुछ नहीं होता, तो मैं गारंटी साथ करता अगर आप 90+ साइंस में नंबर ला पाएंगे। देखो हाँ, अब मैं आप लोगों को होमोजेनियस सीरीज बताने वाला हूँ। देखो सेम फंक्शन ग्रुप इन इंक्रीज CH2। अब देखो यहाँ पे मेरा इसका मतलब था मेरा जो एटम हो वह एक ही साथ हो, थोड़ा सा ज्यादा हो, इसका मतलब यही निकलता है। जैसे कि मान लीजिए इसको मैं इसको निकालूं, देखो
देखो मेरा यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, लेकिन यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे कार्बन 2 है, तो मतलब मेरा एक कार्बन बढ़ा है, तो मतलब मेरा यहाँ पे बस एक कार्बन बढ़ा है, तो बस हम इसको C से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पे H3 है, यहाँ पे H5 है, तो मतलब मेरा यहाँ पे 2 कार्बन बढ़ा है। देखो मतलब यहाँ मेरा 1 था, यहाँ पे 2 है। देखो मेरा यहाँ पे एक कार्बन था, मतलब एक दो मतलब एक ही कार्बन बढ़ाना, एक को मतलब कुछ मत लिखो, भुला जाओ। 1 रुपए का मतलब कुछ नहीं होता, तो मतलब एक को बढ़ा यहाँ पे छो भूल जाओ। इसका एक है, इसके बाद दो, एक दो मतलब कुछ नहीं ना। अब देखो यहाँ पे H3 है, यहाँ पे पहले H3 लिख दो, H तो लिखोगे ही लिखोगे। अब यहाँ पे देखो 3 और 5, देखो 3 के बाद सीधा 5 आ गया। अगर 4 आता तो बस यहाँ पे H लिखते, 3 के बाद सीधा मतलब एक नंबर डिजिट ऐड हुए। देखो 3 के पास, अगर तुम्हारे पास 3 रुपए है, तुम्हारे पास अगर 4 रुपए आता तब तुम उसका कुछ नहीं करते। अब 3 के बाद सीधा 5 रुपए आ गया, सीधा 5 रुपए। 6 के बाद सीधा 8 रुपए आ गया, तो तुम शौक हो जाओगे ना। अब यहाँ पे भी 3 के बाद 4 आना चाहिए, लेकिन 3 के बाद 5 आ गया, तो हम लोग यहाँ पे H2 लिखेंगे, मतलब H2 इसीलिए लिखेंगे क्योंकि 2 अंक बढ़ा है ना, तो 2 अंक बढ़ा है तो H2 लिखेंगे। हाइड्रोजन का तो H2 लिखेंगे। अब यहाँ पे क्लोरीन भी लिखेंगे, Cl लिखेंगे। अब देखो Cl इसलिए नहीं लिखेंगे बाबू लोग, क्योंकि यहाँ पे मेरा एक था, यहाँ पे भी एक है, मतलब यहाँ मेरे कुछ बढ़ा ही नहीं है। मैं ना तुम्हारे पास 1 रुपए था, ना मैं तुम्हें 1 रुपए दूँ, तो कोई मतलब ही नहीं है, तो उसको Cl लिखो मत, बस यहाँ पे HCH2 लिखो, CH2 लिखो। समझ गए ना भैया, समझ गए। अब इसका सीधा इसका भी निकालो। अब यहाँ पे भी देखो C2, यहाँ पे सीधे मतलब यहाँ पे एक ही कार्बन बढ़ा, तो उसको भी बस C लिख दो। अब यहाँ पे H5, यहाँ पे 7, 5 के बाद सीधा 7 आ गया। 6 तो नहीं लिखते, 5 के बाद सीधा 7 आ गया, तो मतलब 1 2 2 बना, तो मतलब यहाँ पे H2 लिखेंगे। अब H2 अब Cl एक कुछ नहीं, तो Cl ऐसे छोड़ेंगे। तो मेरा होमोजेनियस सीरीज हो गया यहाँ पे कंप्लीट। सो गाइस मुझे पता है ये वीडियो 25 या रुको मिनट 25 26, मुझे पता है भाई ये वीडियो मेरा कम से कम आधा घंटा हो गया लमसम। तो गाइस मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि देखो मैंने पूरा प्रयास करना है समझाने का, मैंने पूरा प्रयास किया है आप लोगों को समझाने को, लेकिन मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ गया होगा ये वाला वीडियो। और अभी लेक्चर नंबर 9 में पढ़ते हैं, अच्छे से बताऊंगा उसमें भी। सो गाइस मैं यहाँ पे वीडियो को एंड करता हूं, तो के लिए बाय बाय दोस्तों। आप लोग कमेंट करके बताने कि आप लोगों को ये वाला वीडियो कैसा लगा। सो अब गाइस मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई जरूर आना। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना दोस्तों, बाय बाय।